हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने पॉलिनॉमियल्स की एक असाइनमेंट बनाई है। ये असाइनमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रही होगी इसमें स्क्रीन पे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको रोल डाउन कर रहा हूँ। आप इसको पॉज कर करके नोट कर सकते हैं बेटा। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा। आप पॉज करके वीडियो को आप दोबारा इसको हर जगह जहाँ पे भी आपको लगता है आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आज से हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन सेम सेम टाइप के भी हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम खुद से आपको प्रैक्टिस के लिए भी हैं, तो उसको देखेंगे आप खुद से, ठीक है। तो ये फटाफट आप देख सकते हैं। आप लोग पॉज कर करके बेटा इसको देखिए, ठीक है। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 9x plus 2y plus z whole square. It is given 9x plus 2y plus z whole square by using formula a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Using this formula, we will expand 9x plus 2y plus z whole square, where a equals to 9x, b equals to 2y, and c equals to z. Substituting the value of a, b and c, ठीक है बेटा। a और b और c की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। वो कितना आ गया, 9x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 9x। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कोई भी ऐसा ये चीज हम कर चुके हैं पहले ही कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसा आता है, तो वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा। तो कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल था। तो यहाँ से हमारे पास 9 का स्क्वायर 81 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18, 18 इंटू 2 36 xy, 2 टू जा 4 yz plus 18 zx is the answer. This is the answer. अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है सिंपल, वो भी आप लोग कर चुके हो, मैं आपको करा चुका हूं। 3x माइनस 2y माइनस z होल स्क्वायर। तो सिंपल है, आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही खोलना है। बट इसमें ये ध्यान रखना है, a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू माइनस 2y, c इक्वल्स टू माइनस z। जहां जहां भी ये है आपने a b c होगा, आपने उनकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। ध्यान से, कोई ऐसा कुछ भी मत कर देना कि गलत हो जाए। Let us try again. A equals to 3x whole square plus minus 2y whole square minus z whole square. z को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू माइनस z प्लस 2 इंटू माइनस z इंटू 3x। तो बेटा कितना आ गया, यहां से देखोगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर जो कर रहे हैं तो प्लस आएगा,
किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 8th स्टैंडर्ड क्लास में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर करा है, वहां पे ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है। अब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 कितना हो गया -12xy, 2 इंटू 2 4, बट यहाँ पे दो माइनस इसलिए प्लस हो गया, तो प्लस 4yz minus 2 into 3 6zx. This is the answer for the expansion question 1 second part. ठीक है, बहुत ध्यान से आराम से, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है 2a plus b plus c whole square plus 2a minus b minus c whole square। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आपने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, तो ये बन गया 2a minus b plus c whole square and this is 2a plus ब्रैकेट b plus c whole square। ऐसा करके हुआ क्या, लेट अस सी। अगर आप ध्यान देंगे तो आपने इसको अगर x मान लिया बेटा, let it be x and this will be y, then this is x plus y whole square and this is x minus y whole square, x and y, ठीक है। x plus y whole square and x minus y whole square। अब यहां से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इजी हो गई। आपने जब इसको खोला x square plus y square plus 2xy, expanding x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy plus x square plus y square minus 2xy। अब 2xy and 2xy क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। जो बचा हमारे पास 2x square plus y square, 2x square plus y square। Now substituting the value of x equals to 2a, x equals to 2a, then 2a whole square plus 2a whole square plus y value is b plus c whole square। बाहर क्या आएगा, सब दोनों के में कॉमन क्या है 2, ठीक है। ये 2 क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो मैंने उसको कॉमन निकाल लिया बेटा, ठीक है। तो 2 इंटू 2a होल स्क्वायर प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। दिस इज b प्लस c होल स्क्वायर, b plus c whole square। Therefore, our answer is 2 bracket 4a square plus b square, 4a square plus b square plus c plus 2bc। This is the answer for the question number 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर आफ्टर एक्सपेंडिंग ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, बहुत इजी है यार, ये बेटा आप लोगों ने कर रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं फटाफट इसीलिए करा रहा हूँ, इसीलिए कि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपका ये एक्सपेंशन की जो प्रॉब्लम्स है सारी कवर अप भी हो जाए। 2x plus 3y होल क्यूब, 2x plus 3y होल क्यूब। अब a plus b होल क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a plus b। Therefore, a equals to 2x, b equals to 3y। Substituting the values of a and b in the expansion, we get 2x plus 3y whole cube is equals to 2x whole cube plus 3y whole cube plus 3 into 2x into 3y bracket 2x plus 3y। ओके बेटा, 2x होल क्यूब मीन्स 2x का होल क्यूब कितना हो गया बेटा, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। नाउ 2 into 3 6, 6 into 3 18, xy
bracket 2x plus 3y. You can even multiply these two terms, 18xy into 2x, 18xy into 3y. ठीक है, तो हमारे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36 x इंटू एक्स स्क्वायर y, 18 इंटू 2 36 आया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, y अकेला था तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, 18 इंटू 3 करा यहाँ पे बेटा, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो यहाँ आया 54, x ऐसे का ऐसा y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो y स्क्वायर आया। तो ये भी आंसर लिखोगे तो भी ठीक है, ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। सेकेंड पार्ट इसका मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, यही सेम फॉर्मूलेज लग रहे हैं, a माइनस बी लग रहा है उसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर, बस फर्क इतना है p माइनस वाई जेड का होल क्यूब दे रखा है, आप इस पूरे को a मानो और इस पूरे को b मानो। ठीक है, तो ये a माइनस बी होल क्यूब लगेगा, बस फॉर्मूला खोलोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इफ 3x plus 2y equals to 20, ठीक है, and xy equals to 14/9, 14/9। ध्यान देंगे 2x 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब दे रखा है, निकालना है हमें if 3x plus 2y equals to 20, xy equals to 14/9। We know that a plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट a plus b। देखो बेटा, जैसे एक पेपर में करना होता है वैसे डिट्टो आपको बताया जा रहा है, a plus b होल क्यूब आपको पता है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करना है, रीजन यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप कहो सर मैं इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करूं तो क्या हो जाएगा, तो आप एक बार फॉर्मूला खोल के देखो, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये चीज तो गिवन है बट ये नहीं गिवन, तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप देख सकते हैं 3x प्लस 2y होल क्यूब इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, 3x का होल क्यूब क्या होगा 27x क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8y क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y। ठीक है बेटा, 3x इंटू 2y ब्रैकेट 3x प्लस 2y। अब आप देखो ध्यान से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे हम लिखा 20 क्यूब इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट हमें निकालना है, मैं इसको ऐसे इसमें डाल रहा हूं तो ये हमें निकालना है, इसका मतलब यही है कि जो वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18xy and this is equals to 20, xy equals to 14/9, xy कितना है, x into y कितना है 14/9, तो यहाँ पे xy की जगह हमने अगर 14/9 डाल दिया, 14/9, तो हमारे पास एक कट गया बेटा, कैंसिल आउट हुआ, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, तो हमारे पास जो आ रहा है अब 20 का क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 28 इंटू 20, ये हमारा पिछले से यहाँ से आया, देखो ध्यान से 20 का क्यूब क्वेश्चन मार्क क्या है मेरा 27x क्यूब प्लस 88y क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है पेपर में आप भी ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाने लग जाओ, पूरा लिखना है आपने, ध्यान देंगे एकदम। ठीक है, 20 का क्यूब कितना हो गया बेटा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इसको देखो अगर नहीं समझ में आता 2 इंटू 10 लिखा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, तो 8000 आ गया। ठीक है, ये हमारा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और 28 इंटू 2 कितना हो गया 56। ठीक है, 560 आ गई हमारे पास। ठीक है, 560 आ गया हमारे पास, इस 560 को मैं यहाँ ले गया,
तो ये कितना आ गया 8000 माइनस 560 इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। दिस इज द आंसर। आप इसको सॉल्व कर लें। 8000 माइनस 560 अगर आपने किया तो आपको वैसे दिख रहा है 8000 में से 8000 में से 500 गया तो 7500 और उसमें से भी 60 गया तो ये कितना आ जाएगा 7440। This will be the answer for 27x cube plus 8y cube. This will be the answer for the question. ठीक है, for the question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए? 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, अब पांचवा भी सेम पैटर्न पे है, बस वहां पे हमें a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6 गिवन है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कहते हैं तो एक बार दोबारा इसको करके देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, ठीक है, निकालना है a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 6, ए बी इक्वल्स टू माइनस 10 दे रखा है। मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूं फास्ट एकदम। a माइनस 3b होल क्यूब कितना होगा? a का क्यूब बेटा प्लस 23 कितना, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27b क्यूब, प्लस नहीं आएगा सॉरी, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab। ठीक है बेटा, ब्रैकेट a माइनस b। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये हमें पता है, दिस इज गिवन, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और ए बी की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, माइनस 6 गिवन है, ये माइनस 6 होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, ये हमें निकालना है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, क्वेश्चन मार्क, माइनस 3 3 9 ए बी, ब्रैकेट ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 6। तो ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ये 9 ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये 90 बन गया माइनस 6, और ये माइनस 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। कैसा? नेगेटिव। तो हमारे पास ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब की वैल्यू, अब देखो 90 इंटू 6 करूंगा यहाँ पे 540 आ गया। इस 540 को प्लस आएगा, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। ठीक है, अच्छा नहीं, एक मिनट, माइनस 10 था तो 3 माइनस हो गए तो नेगेटिव ही आएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, एक नेगेटिव माइनस 6 का, एक ए बी का माइनस 10 है, 10 नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव 540 आएगा, और यहाँ आ गया माइनस 216। अब आप इस माइनस 540 को जब इधर ले जाओगे तो ये कितना हो गया? माइनस 216 प्लस 540 इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। तो तरीका समझ में आ गया, फॉर्मूले सेम एक ही पैटर्न के हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चेंज किया हो। अब 101 होल क्यूब कुछ भी नहीं है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, आप इजीली कर सकते हैं। 100 प्लस 1 होल क्यूब, ये आप लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, 100 प्लस 1 होल क्यूब आपने लिखा और इसको सॉल्व किया, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी होल क्यूब बन गया बेटा। a प्लस बी होल क्यूब अभी हमने फॉर्मूला भी किया है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल क्यूब। सिंपली आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, इसका फर्स्ट पार्ट ये है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है 399 होल क्यूब, तो हमने क्या किया, इसको कैसे लिखा? 400 माइनस 1 होल क्यूब, 400 माइनस 1 होल क्यूब, सो a माइनस बी होल क्यूब। तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के हैं, बट किसी में कुछ गिवन है और किसी में कुछ, तो इसलिए इसको देख
कर लेते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन करके वैसे समझ में आ जाएगा कि हमें यूज क्या करना है। ऑलरेडी ऐसे मैं करवा भी चुका हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 है, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस टाइप का क्वेश्चन चाहे आपने अभी किया हो या ना किया हो, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां आपको एक चीज दिख गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यार ये आता कैसे था, इसको सोचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखो, ठीक है। लेट अस सी, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 8, हमने डाला यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो देखा, उसके बाद गिवन है बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हमारे पास आया नहीं। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, ये देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। इन तीनों में से हमने अगर माइनस कॉमन निकाला तो हमारे पास आया एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आया। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू देखी हमने कितनी दे रखी बेटा 20, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 20। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ध्यान से देखेंगे, we are left with only x square plus y square plus z square whose value is not known, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या है, x square plus y square plus z square। तो बहुत सिंपल इजी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये कैसे आएगी। तो ये वाली चीज आपको पता है, एक फॉर्मूला और है हम जिससे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy plus 2yz plus 2zx। by using this formula a plus b plus c whole square or a x plus y plus z whole square, x plus y plus z whole square क्या आएगा बेटा, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। now substituting the value of x plus y plus z, x plus y plus z हमारा कितना था 8 whole square इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, आप यहां से 2 की वैल्यू 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप देखोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी गिवन थी 20 और हमारा मोटिव था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना, ये हमारा मोटिव था। और यहां से आप देखोगे आपका मोटिव कंप्लीट भी हो रहा है, आप ध्यान देंगे 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ये आ रहा है बेटा, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो गया 20, तो हमारे पास आ गया 64, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, इस 40 को मैं जब इधर ले जाऊंगा तो -40,
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया 64 माइनस 40 दैट इज 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास 8 इंटू 24 माइनस 20 आया बेटा, दैट इज 8 इंटू 24 में से 20 गया कितना आया 4, 8 4 32। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बहुत ध्यान से एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर लेते हैं इसका। आपको क्या गिवन था आपने देखा, आपको क्या निकालना था ये भी आपको पता है। इसको ये कैसे आता है, क्या फॉर्मूला है इसका, आपने इसको चेक किया। ये किससे मल्टीप्लाई करके आता था, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपने जो जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है दैट इज 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको गिवन नहीं है, आपने एज इट इज लिखा। क्योंकि आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो आपने क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से एक माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट डाला। अब ये आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन गया। आपको इसकी वैल्यू गिवन थी 20। अब आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे तो आपके पास ये पूरा एक्सपेंड करके ही आ गया। जो आपको नहीं पता वो क्या नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपने थोड़ा सा सोचा कि यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा कैसे, तो एक ही लॉ दी आइडेंटिटी हम लोगों ने करी है और आपके सिलेबस में है, वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आपने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को यहाँ पे लिखा 8 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन थी 8 स्क्वायर, ये हमें निकालना था। दिस इज वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 आपने कॉमन लिया, ये मैंने स्टार्टिंग में जब बताए थे फॉर्मूले वहां पे बताया था, कभी कभार 2 भी कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आया, सिंपल। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये आ गया 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। इस 40 को आप इधर ले गए तो आपके पास बचा 24। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24। आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाली 24। तो 24 माइनस 20 कितना आ गया बेटा 4। 24 माइनस 20 कितना आ गया 4। यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट जो टाइप का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन था ये हमारा। 8th एंड 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर ऑफ सेम टाइप। डू ट्राई इट, ठीक है, ट्राई करें एक बार।